मगध मगध महाजनपद पढ़ा रहे थे आपको। मगध महाजनपद में किन किन के बारे में मैंने बताया था, कितने वंशों ने शासन कर लिया था। यहाँ पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया है मगध की धरती पे। पहला तो मैंने आपको हर्यंक वंश के बारे में बता दिया था। हर्यंक वंश के बाद फिर आएगा अपना शिशुनाग वंश, वो भी बता दिया आपको, शिशुनाग वंश। और फिर आएगा नंद वंश, नंद वंश भी बता दिया था मैंने, है ना। नंद वंश, इसमें क्या था, धनानंद जो था आखिरी शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था जिसने धनानंद को परास्त कर दिया था और उसकी बेटी से शादी कर ली थी। उसकी बेटी दुर्दशा से ब्याह कर लिया था, ठीक है ना। तो ये बता दिया है आपको। हर्यंक वंश बता दिया है, शिशुनाग वंश बता दिया है, और नंद वंश भी बता दिया है। अब चल रहा है मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश के बारे में देखते हैं खास चीज़। देखो, पहले भारत में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर विदेशी आक्रमण, मतलब सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था, विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, तो आपको बताना है डेरियस ने। हकमनी वंश का साम्राज्य था पहले, कहाँ पर, इराक में। कहाँ पर था, इराक में था। हकमनी वंश का साम्राज्य था, यहाँ पे डेरियस था। डेरियस ने पहले भारत पे आक्रमण किया था सबसे पहले। इसके बाद उसके अपने डेरियस के बाद कौन आया था, दारा शाह आया था, दारा शाह। तो दारा शाह को किसने मार दिया था, सिकंदर ने मार दिया था, है ना, दारा शाह को। तो दारा शाह ने तो सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और दारा शाह की बेटी थी रुखसाना, इससे सिकंदर ने क्या कर लिया था, शादी कर ली थी, ठीक है ना। और बताया था मैंने आपको आम्बिक राजा के बारे में। आम्बिक कहाँ का रहने वाला था, आम्बिक था गांधार का रहने वाला। तो गांधार के राजा का बेटा था आम्बिक। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों क्या थे, क्लासमेट थे। दोनों ने तक्षशिला में ही शिक्षा ली है ना, आम्बिक ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य गरीब था और आम्बिक जो था वो राजा का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा किसने दी है, चाणक्य ने दी है ना, चाणक्य ने दी है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा। अपना बदला लेने के लिए, धनानंद से अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को शिक्षा दी और राजा बनाया फिर। तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो था, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने फास्फोरस का उपयोग भी करा था। फास्फोरस का उपयोग धनानंद से अब युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फास्फोरस का उपयोग किया था, मगर धनानंद क्या हुआ था, उसमें बच गया था। फिर बाद में धनानंद ने धनानंद की बेटी से विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्दशा से, ठीक है। यहाँ तक भी बता दिया था आपको मैंने। अब देखते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शिलालेख था, शिलालेख है ना, अभिलेख बोल सकते हैं उसको, अभिलेख पत्थर पे है ना, अभिलेख बोलेंगे, अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, जो किसका बना था, तांबे का बना हुआ था। शाहगौर अभिलेख किसका बना हुआ था, तांबे का बना हुआ था। और उस पे अकाल के समय, उस पे लिखा था कि अकाल के समय जनता की सेवा, जो राहत सामग्री होती है वो किस तरीके से बांटी जाए। तो शाहगौर अभिलेख में ऐसा लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया था, मगर अपना नाम उसमें नहीं लिखवाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को अभिलेख लिखवाने का कोई शौक नहीं था, ठीक है। और क्या करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था कहाँ पर, गुजरात में निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो मगध था, बिहार वाला जो एरिया था, वो ज़्यादा डेवलप था गुजरात से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और अपना नाम नहीं लिखवाया था। फिर 1000 साल के बाद एक शासक आया
जिसका नाम था रुद्रदामन। कौन सा शासक आया? रुद्रदामन। फिर उसने वो सुदर्शन झील जो बनी हुई थी व्यवस्थित तरीके से, मगर वो क्या है कि टूट चुकी थी, उसको थोड़ा सा निर्माण की आवश्यकता थी। तो किसने करवाया था? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील को वापस इससे रिपेयर करवाया, ठीक है, उसके टूट फूट को सही करवाया और एक अभिलेख लिखवाया। कौन सा अभिलेख लिखवाया? तो पहले क्या है, गुजरात को बोलते थे जूनागढ़, तो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। उसमें ये लिखवाया कि मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कर रहा हूँ। और पहला निर्माण जो कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ऐसा लिखवाया। फिर जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया। चाणक्य के बारे में देखते हैं। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य भी था। चाणक्य को क्या बोलते थे? चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते थे, और एक और नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का ही नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य जाति से ब्राह्मण था। चाणक्य जो था वो जाति से ब्राह्मण था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र जाति से था। चाणक्य के पिता का नाम जो था वो गुणी था, क्योंकि चंद्रगुप्त पिता जो है बहुत गुणी इंसान थे, तो उनका नाम क्या था? गुणी था। और चाणक्य ने, चाणक्य की बात कर रहा हूँ, चाणक्य के पिता का नाम गुणी था। चाणक्य के पिता का नाम गुणी था, ठीक है ना। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति की पूरी बातें लिखी हुई थी। राजनीति की बातें लिखी हुई थी। एक और अंग्रेज था जिसने बुक लिखी थी द प्रिंस। क्या लिखी थी? द प्रिंस। तो जो द प्रिंस है, मतलब जो राजा के बारे में लिखा है, तो द प्रिंस की तुलना किससे करते हैं? चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र से तुलना करते हैं, ठीक है। और मैकियावे की तुलना किससे करते हैं? चाणक्य से करते हैं। देखो भैया, तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा था? इसमें ही लिखा हुआ था साम दाम दंड भेद। इसी के बारे में जानकारी मिलती है वो चाणक्य की बुक से मिलती है। साम दाम दंड भेद। साम का मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। जैसे कि हमारे भारत के अंदर अभी जो विदेश मंत्रालय है, तो किसके अंडर में आता है? वो विदेश मंत्री कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। तो बातचीत करते हैं वो दूसरे देश में जाकर के। तो पहले क्या करना चाहिए? बातचीत करिए। साम का मतलब होता है बातचीत करना। दाम का मतलब होता है पैसे से खरीद लेना, ठीक है ना। दाम का मतलब क्या होता है? पैसों से खरीद लेना। जैसे कि चाइना खरीद लेता है पैसों से, पाकिस्तान को खरीद लिया है पैसों से, ठीक है ना। तो दूसरा होना चाहिए पैसा। फिर होता है दंड। दंड का मतलब होता है सज़ा। अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा भी देना चाहिए। जैसे कि हमारे भारत में आर्मी है, वो सज़ा देती है, अगर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना दंड। और भेद का मतलब जो होता है कि भाई राज पता करना। भेद का मतलब क्या होता है? राज पता करना। जैसे कि वर्षकार ने वैशाली में जाकर के उनका राज पता किया था, करा था कि नहीं? इसको आज के समय में अगर बोले तो रॉ एजेंट, ठीक है। और क्या लिखा था भैया? अर्थशास्त्र की पुस्तक में 7 चीज़ें और लिखी हुई थी। इसमें राजा के बारे में लिखा हुआ था कि किसी राज्य का राजा बहुत ताकतवर होना चाहिए, वो दमदार होना चाहिए। दूसरी बात लिखी थी आमात्य के बारे में। आमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो उसका जो मंत्री हो वो बहुत समझदार होना चाहिए, ठीक है ना। फिर लिखा दुर्ग के बारे में। तो दुर्ग मतलब होता है किला। तो राजा का जो किला है तो उसकी विरासत बहुत फैली हुई दिखनी चाहिए, तभी तो उसका वर्चस्व बढ़ेगा ना। बड़े बड़े किले हो, बढ़िया, एक से एक, है ना। तो इसमें दुर्ग भी आएगा। और क्या होना चाहिए? जन। तो राजा की जो जनता होती है, ठीक है ना, राजा की जो प्रजा होती है, वो प्रजा राजा की बातों को माने, राजा की बातों से वो सहमत हो, ऐसी भी प्रजा होना चाहिए। इसके बाद दंड का प्रावधान भी होता है।
अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और छठवां नंबर का क्या था, कोष। तो देखो भैया, साम्राज्य के अंदर कोष धन का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके पास धन होगा, क्योंकि सबसे आपको टैक्स मिलेगा। और छोटा सा साम्राज्य होगा तो आपके पास कोष भी छोटा सा होगा, है ना। तो कोष की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो बड़ा साम्राज्य होगा तो धन को जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद मित्र के बारे में भी लिखा है। तो आपका जो मित्र हो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका बुरे समय पे साथ देने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब सेंड्रोकस, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकस कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे और कहाँ चले गया था, वो इराक में चले गया था वापस। अब इराक में जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं तो उन्होंने चंद्रगुप्त का नाम क्या लिख दिया था, चंद्रगुप्त का नाम लिख दिया था सेंड्रोकस। ठीक है। तो भारत में एक थे विलियम जोन्स ने बताया कि भैया जो सेंड्रोकोटस जो है इसी को चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी था जिसका नाम था बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार की माँ का नाम क्या था भैया, तो दुर्दशा था। और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक था। बिंदुसार ने कोई ज़्यादा खास काम नहीं किया था, तो बिंदुसार को तो सिर्फ उसके पिता और उसके बेटे की वजह से जानते हैं, क्योंकि अगला सम्राट कौन सा आएगा, दमदार अशोक आएगा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। आपको पढ़ाया था मैंने जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म जब 2 भागों में टूटा था, स्थलबाहु और भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के साथ कौन आ गया था, अपना चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। कहाँ पर, कर्नाटक में आ गया था। कर्नाटक में आ गया था और कर्नाटक में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।